जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग जेसीसी सीजीएल एग्जाम पेपर एनालिसिस को लेकर के आए हैं और इसके 3 सेक्शंस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, पहला सेक्शन जनरल जीके का ले लेते हैं और उनके प्रश्नों पर क्या करते हैं, वार करते हैं और आप सब भी जो है क्या करें, अपने प्रश्नों के आंसर्स की को मिला ले। चलिए तो देखते हैं कि क्या कुछ है। पहला प्रश्न है कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ जो कौन सा श्रेणी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पूर्वी घाट, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन याद रखिएगा साथियों, आज हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से जो किसने पुस्तक लिखी है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर आशुतोष राराविड़कर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है, तो महुआ इसका उत्तर है। महुआ के न केवल फूलों का उपयोग होता है बल्कि इसके लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता है, तो एक प्रकार का इसका कई उपयोग है। एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैटी मैकनन 1984 जो है कोपेनहेगन से जो है इस विचार को पेश किया गया था, एसएमएस के विचार को, और आगे फिर ये कार्यकारी होने लगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या होगा, तो भारतीय स्टेट बैंक 1955 इंपीरियल बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन से इसका निर्माण होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन लोगों ने भी किया है, तो वो भारत का क्या है, सभी बैंकों का नियामक संस्था है और जिनके द्वारा बैंकों का नियंत्रण किया था और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणालियों का भी नियंत्रण किया था। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मटर। लेगुमिनियस प्लांट कहा जाता है और इनके जो जड़ है वहाँ क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल्स होते हैं जिनमें राइजोबियम नामक क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रघुवर दास जो है, इन्होंने 5 वर्षों का समय काल जो है पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। ठीक है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है। कजली तीज पर्व का आयोजन जो है निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, ये भादो महीने में मनाया जाता है, ना केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश से अर्थात उत्तर भारत में ये मनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। राजस्थान में ये बूंदी क्षेत्रों में क्या ना स्पेशल तौर पर इसे मनाया जाता है। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे, तो जॉन एल बेड के द्वारा 1926 में क्या किया गया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था टेलीविजन में मूविंग पिक्चर के साथ। दसमगढ़, ठीक है, तो दसमगढ़ जिन्हें झारखंड में किस झरने का नाम है, तो एक तो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों होगा, याद रखिएगा, दासोंग और दसम फॉल्स। दासोंग का अर्थ होता है, एक मुंडारी भाषा है जिसका अर्थ होता है जलों का जमावड़ा, और दसम फॉल तो इसका नाम ही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा या तो दसम फॉल या दसम फॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, गुरु विपिन सिंह, जो कि क्या है, टीचर हैं, कोरियोग्राफर हैं और इसके साथ साथ क्या है ना, जो है आपके क्या है ना, कोरियोग्राफर भी हैं और टीचर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है, तो ये जो है रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा है, वहीं मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1680 औरंगजेब के साथ ये युद्ध हुआ था राणा राज सिंह का। ठीक है, तो राणा राज सिंह और एक तरफ औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में उन्हें पुरस्कार दिया गया, तो ये क्या होगा ना, ये होगा पीवी सिंधु, इसका उत्तर होगा। ठीक है, एमएस धोनी इसका उत्तर नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर किन्होंने एमएस धोनी किया होगा तो उन्हें मैं बता रहा हूँ कि एमएस धोनी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा पीवी सिंधु को 2020 में जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सदस्य में बिना संसद के काम काज में भाग ले सकते, तो महान्यायवादी, आर्टिकल 76। हालांकि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन बाकी काम काज में भाग लेने का अधिकार इनके पास है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीट को समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया था, एचएसबीसी इंडिया के साथ जो है ये समझौता किया गया था। ठीक है,
केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर। आयकर के एक शाखा के रूप में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जो है कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। इनमें से किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नहीं प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, 1972। हालांकि कई बार नहीं दिए गए हैं, 1966, 1972, 1973, तो लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उस हिसाब से 1972 में नहीं दिए गए हैं। स्थिरता के साथ विकास का जो लक्ष्य है वो किस केंद्रीय पंचवर्षीय योजना जो है की पहचान करता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की ये पहचान करता है, 69 to 74, ठीक है, गडगल फॉर्मूला पर आधारित था। स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, याद रखिएगा, गडगल फॉर्मूला पर आधारित था। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गम्हार की लकड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों से क्या किया गया, सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा धनराज पिल्ले। 1999 to 2000 में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। स्वतंत्रता भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, 1878 से लेकर 1972 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सबसे पुरानी भाषा है? तो तमिल। संस्कृत के बाद तमिल जो है बहुत पुरानी भाषा है, 5000 साल पुरानी है। फिर अगर बात करेंगे तो तेलुगु है, फिर उड़िया भी है, उसके बाद जो है हिंदी का आता है जो कि 1000 वर्षों का पुराना है। निम्न में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती? तो इसका उत्तर होगा बोडो। बाकी 3 भाषाएं जो वो सिक्किम में बोली जाती है लेकिन बोडो बोली नहीं जाती है, ठीक है। चलिए वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह कौर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए महादेव गोविंद रानडे का संबंध एक तो प्रार्थना समाज प्लस अगर हम कहेंगे तो पूना सार्वजनिक सभा के साथ भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो ये हो गया आई एम नो मसीहा, जो कि सोनू सूद के साथ, ये सोनू सूद के ऊपर लिखा हो गया है। तो सोनू सूद प्लस जो है मीना अय्यर, दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुआ था। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो सोड मारीन को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए विज्ञान के प्रश्न को देख ले। अब सामान्य विज्ञान में सबसे पहला प्रश्न है कि कार में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका प्रयोग? एथेनॉल के प्रोडक्शन को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा? एथेनॉल होगा। स्पीड को मापने के लिए क्या होता है? तो स्पीडोमीटर होता है। वहीं अम्लीय विलयन में फिनाप्थिलीन का रंग कैसा होता है? तो ये रंगीन होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन एक फलीदार पौधा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मटर, इसका उत्तर होगा। जिसके जो जड़ में है वो क्या लगे रहते हैं ना, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जिनके द्वारा केंद्रीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? तो ये अम्ल है, ये क्षार है और ये भी अम्ल है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केसीएल, इसका उत्तर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुर्दा, अर्थात किडनी में जो है बोमेन कैप्सूल के द्वारा ही फिल्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और इस वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो इसका उत्तर -10 सेंटीमीटर होगा। एक फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। इसी फॉर्मूले के साथ जो है इसका क्या निकाला जाता है? वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन, अर्थात माँ के द्वारा जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो प्रोलैक्टिन से, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बिल्कुल N2 जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए बाकी सभी में सोडियम निकल और क्या है ना N+ है, अर्थात नाइट्रोजन प्लस है। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो क्या हो जाता है? ग्रे होता है। पहले तो व्हाइट रहता है, बाद में रिएक्शन करने पर ये क्या हो जाता है ना? ग्रे। पोटासियम क्या है ना? क्षारीय धातु है, याद रखिएगा। चलिए ग्रुप 1A में है। किसी वस्तु को समान गति की सतह पर फिसलने से रोकने किस बल की आवश्यकता होती है? तो स्लाइडिंग घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो धारा प्रवाहित होती है, तो 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध R = क्या होता है? V/I, अर्थात धारा होती है। सिट्रस फल में क्या पाए जाते हैं? तो विटामिन सी से क्या होता है? ये सोर्सेस है विटामिन सी का। किसी पदार्थ में यूनिट आयतन को क्या कहते हैं? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। D = मास बाई वॉल्यूम, याद रखिएगा। होमोलोगस श्रेणी में कौन आएगा? तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, तीनों अल्काइन श्रेणी से CnH2n-2 से है, ठीक है। चलिए
इसके साथ एक अलग डिस्टिंक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। जब एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से एक तो सोडियम एथोक्साइड निकलता है और साथ में क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम सीधा कहाँ चले जाएंगे? हम झारखंड राज्य से चले जाएंगे। संबंधित प्रश्नों को ले लेंगे कि क्या कुछ प्रश्न है। भूमिज विद्रोह की शुरुआत गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। कब? तो 1832 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है हवलधारी रामगुप्त के द्वारा किया गया था। इन्होंने पलामू का इतिहास भी लिखा हुआ है। पाघा जोड़ी रे जोड़ी घाटो जो है किसके रचना है? रोज करगट्टा की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर के कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप जीता गया था? तो बिल्कुल MS धोनी के विश्व कप्तानी में ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। औद्योगिक नीति में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो केंद्रा को कहा जाता है। और एक तारा भी क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व पे है और एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो बोकारो हवाई अड्डा, जहां पर रघुवर दास के द्वारा भी निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई थी। निम्न में से कौन झारखंड एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो इसका उत्तर है पूर्णिमा महतो, जो कि तीरंदाज है और इन्हें 2024 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। अर्थात ये 26 जनवरी में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है और साथ में चामी मुर्मू जी को भी क्या मिला हुआ है? ना पद्मश्री मिला हुआ है, याद रखिएगा। झारखंड के आशा किरण वारला जो है साउथ एशियन गेम से जुड़ा हुआ है, जो 2022 में उन्होंने जो है क्या जीता था? जो है स्पर्धा जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड के आदिवासी संगीत नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रामदयाल मुंडा जी को मिला है और 2010 में उन्हें क्या मिल चुका है? तो 2010 में उन्हें जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 122 में देख लेते हैं। कौन झारखंड की 2 प्रमुख लोक कलाएं? तो कोवर और सोहराय, जिन्हें 2020 में क्या मिला? GI टैग मिला हुआ है। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का जो है 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो ये भी झारखंड औद्योगिक नीति में दिया गया है, तो 20 और 25% इसका उत्पादन होता है। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? झारखंड। इसलिए झारखंड को क्या कहते हैं? रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, लघु कथाओं का संग्रह द आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है? हांसदा सौवेंद्र शेखर। इनकी 2 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो द मिस्टीरियस एलिमेंट और रूपी बास्के जो 2014 की रचना है, और आदिवासी विल नॉट डांस जो है वो 2015 की रचना है। इनके अलावा ज्वाला कुमार एंड द गिफ्ट ऑफ द फायर 2018 की रचना है। इन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश में जो है पहला झारखंड में इन्हीं को मिला हुआ है। झारखंड का कौन सा जिला जो है झरनों का शहर है? तो रांची। रांची में 7 झरने हुंड्रू, दसम, जोना, सोनुआ, पगुड़ा, सीता और तिरू है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रांची। ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान जो है 51,000 रुपये उसमें दिए जाते हैं। बिरसा मुंडा विधायक सम्मान जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है, अर्थात पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड में कौन सी योजना जो है कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है इसके तहत ही जो है कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। झारखंड में कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो विकल्पों में सभी जो है आज क्या है ना औद्योगिकरण का क्षेत्र है, चाहे वो रांची हो चाहे वो धनबाद हो। MS धोनी को वर्ष 2018 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिल चुका है। जायडा का पूर्ण फॉर्म क्या है? तो जायडा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 2002 में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रांची। इसका उत्तर होगा ESDM पॉलिसी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर डेवलपमेंट जो पॉलिसी है वो 2016 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। 3 जिलों में खास करके रांची, जमशेदपुर और धनबाद, इन 3 जिलों में इसे अपनाया गया था। हजारीबाग और रांची के किस भ्रंशित तल छठी के द्वारा कोयला युक्त बेसिनों को अलग किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? दामोदर। झारखंड के नवरत्न घर किसे कहा जाता है? दोयशा घर, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। दुर्जन शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। इसका उत्तर क्या होगा? अरुणा मिश्रा इसका उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है? तो इसका उत्तर क्या होगा ना, अग्रणी औद्योगिक शहर में से विकल्पों में सभी जो है आज अग्रणी औद्योगिक शहरों में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। तो झूमर जो है वो लगभग सभी पर्वों में इसका आयोजन किया जाता है, तो जननी झूमर। चलिए, तो डिमना लेक और जयंती सरोवर और डिमना लेक जो है झारखंड शहर जमशेदपुर में स्थित है। उत्तर में झारखंड राज्य की सीमा जो है कौन बनाती है? तो बिहार जो उत्तर में झारखंड राज्य की सीमा बनाती है, जहां 10 जिले स्पर्श करते हैं। ओल चिकी नामक लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ मुर्मू 1924 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, विधु चंदन इनकी प्रथम संथाली नाटक है। देश में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो झारखंड 60% जो है तसर का उत्पादन किया जाता है। वहीं नगरी में क्या ना तसर अनुसंधान केंद्र भी है। रक्सेल राजवंश झारखंड में पलामू में स्थित है। झारखंड की स्थापना जो है बिहार पुनर्गठन विधेयक 15 नवंबर 2000 के हिसाब से हुआ। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस राज्य को वनांचल कहा जाता है? तो ये भी क्या होगा, ये झारखंड होगा। झारखंड में जो है इसे वनांचल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत झारखंड में तेजस्विनी योजना जो है कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा तेजस्विनी योजना जो है इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो ब्लॉकचेन तकनीकी का क्या करता है, उपयोग करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, किसानों के बीजों का वितरण करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ऐसा किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में जो है निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा स्वर्ण पट्टिका जो है वो शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो झारखंड से पहले जो है केरल में शुरू किया गया था इस योजना को, याद रखिएगा, और झारखंड जो है दूसरा राज्य बन गया है। तो ये 50 क्वेश्चंस के जो है मैंने जो है झारखंड जीके जीएस और इसके साथ साथ याद रखिएगा जनरल जीके जो थे और जनरल साइंस, इन 3 सेक्शंस पर जो है चर्चा किया। आप सभी अपने क्या करें ना, आंसर्स को मिला ले, कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ है, और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहे ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। यहाँ बराबर आपको क्या मिलेंगे, जेसीसी सीजीएल हो या जेसीसी के कोई भी एग्जामिनेशन हो या जेपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लासेस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।